दिल्ली में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन को लेकर आपको बता दें कि कई कांग्रेस नेता धरने पर बैठे हैं। राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की थी। आप जानते हैं ईडी पर कांग्रेस नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए थे। संवाददाता अनिल मोर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा ने भी खास बातचीत की है। खबरें अभी तक से देखें। हम 15 तालकटोरा रोड पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र हुड्डा का आवास है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को आज घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। आप सबसे पहले घर के बाहर की तस्वीरें देखिए। इस तरीके से बैरिकेटिंग करके दीपेंद्र हुड्डा को आज घर पर ही नजरबंद कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी घर पर मौजूद है, वो भी घर से बाहर नहीं जा सकते। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद अगर दीपेंद्र हुड्डा बात करें, दोनों को ही घर पर नजरबंद कर दिया गया और दोनों की तरफ से आज यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया। घर पर ही दरी बिछा कर यहाँ पर धरना शुरू कर दिया गया दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से। हम लगातार सारी की सारी तस्वीरें दिखाएंगे। जो सुरेंद्र पवार है, सोनीपत के विधायक, वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ पे मौजूद है और दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे मौजूद है। सभी को यहाँ पर नज़रबंद कर दिया गया। घर के बाहर बाकायदा बड़ी बैरिकेटिंग की गई। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात है। नीरज शर्मा जी, घर के अंदर ही नज़रबंद क्यों कर दिया? ऐसा क्या कर दिया आपने? देखिए, हमें बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, लाखों लोगों ने हमें चुना। अब हम इस भाजपा सरकार की नज़र में न सांसद हैं न विधायक हैं। अब हम उग्रवादी बन गए हैं, हम हार्डकोर क्रिमिनल बन गए हैं। और आज पिछले 3 दिन से हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को ये भाजपा सरकार का नित्यनेम का कर्म बन गया था कि सुबह उठाओ और रात 12-12 बजे तक थानों में बंद रखो, और एक दिन में कई थानों में ले जा रहे थे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अब घर से बाहर नहीं जा सकते। उन्हीं का आवास है, उन्हीं को घर पर अब नज़रबंद यहाँ पर कर दिया गया है और जो विधायक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कि किस तरीके से घर पर नज़रबंद किया गया है, कि किस तरीके की रणनीति रहेगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। दीपेंद्र जी, आपको घर पर ही नज़रबंद कर दिया है, ऐसा क्या गुनाह किया आपने? देखिए, वो तो आप बताएंगे। ये कह रहे हैं कि हम धारा 144 तोड़ेंगे, वो भी यहाँ मौजूद है। नीरज शर्मा से बात कराई, तमाम तोड़ेंगे। अब धारा 144 भी टूटी हुई है, तो आप क्या बताएं? अब ये धारा 144 हमें समझ में नहीं आ रहा कि कोई क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। क्या 5 आदमी जा नहीं सकते? मैं जिस पार्टी का सांसद हूँ, क्या मैं उसके दफ्तर में नहीं जा सकता? मैं तो एआईसीसी के दफ्तर में आज तो नहीं जा सकते और 2 दिन में नहीं जा सकते। नहीं, क्यों आप बताओ। मैं भाजपा के दफ्तर में तो जा नहीं रहा, मैं केजरीवाल जी के दफ्तर में तो जा नहीं, मैं तो जा रहा हूँ कांग्रेस के दफ्तर में। मैं कांग्रेस का सांसद हूँ। अब कांग्रेस के दफ्तर में मैं नहीं जाऊंगा तो मैं किसके? पिछले 2 दिनों की बात करें, 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में कितने थानों में आप जा चुके हैं? कितनी जगह पुलिस ने आपको खींच कर बस में बिठाया है? कुछ गिनती? देखिए, और दोनों दिन हमारा कोई ऐसी मंशा नहीं थी। हम केवल शांतिपूर्ण धरना अपने पार्टी के दफ्तर के आगे देना चाहते थे। एक विरोध, किसी भी पार्टी का प्रजातंत्र में अधिकार होता है एक मोर्चा विरोध करने का। हमें लगता है ये राजनीतिक प्रतिशोध से भरी हुई कार्रवाई है। आप अपनी जस्टिफिकेशन दे कार्रवाई की, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप कार्रवाई करें राजनीतिक बदले की भावना से, और हम विरोध का अधिकार भी ना हमसे वंचित रह जाए, ये प्रजातंत्र में। दीपेंद्र जी, 2 दिनों की बात करें, आपको कई बार पुलिस ने थानों में रखा, जबरदस्ती खींचा। आप पूछ रहे थे 2 दिनों में कितने थानों में आप? देखिए, हम 3 थानों में जा चुके हैं। दिल्ली की थानों की यात्रा कराई जा रही है। हमें कल बदरपुर थाने में रखा गया सारा दिन। हमें परसों पहले फतेहपुर बेरी थाने में, उसके बाद तुगलक रोड थाने में। तो थानों से इसमें झुकोगे, डरोगे? इसमें मुझे लगता है कि जो अपना हमारा जो बदरपुर थाना है, उसमें जो है उसकी रेनोवेशन की आवश्यकता मुझे दिखाई दी। उस थाने में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि हम थानों का निरीक्षण भी रह रहे हैं। हम सांसद हैं, हम जा रहे हैं, हम घुमा रहे हैं, तो हम बता दें आपको, देश के लोग। तुगलक रोड थाना टिप टॉप लगा। फतेहपुर बेरी थाने के अंदर उनके थानों का टूरिज्म उनके थाने के अंदर जो कहते हैं एसएचओ है, एसएचओ को एसी अलाउड नहीं होता, लेकिन फतेहपुर बेरी थाने में एसएचओ ने एसी लगा रखा है। सरकार इसकी जानकारी ले। तो ये बातें हैं। हमें थानों में हमें लगाए जा रहे हैं वित्तीय अनियमितताओं के, भ्रष्टाचार के जो आरोप गांधी परिवार के ऊपर लगाए जा रहे हैं। 5,000 करोड़ आंकड़ा दिया जा रहा है, कभी क्या आंकड़ा दिया जा रहा है? इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई? देखिए, एजेएल और नेशनल हेराल्ड सारा मामला आज अशोक गहलोत जी ने बताया। ये एक ऐसी
सेक्शन 12 में स्थापित की गई जो एक्ट है उसके उसके अंतर्गत स्थापित की गई संस्था है, जिससे कोई भी डायरेक्टर या शेयर होल्डर एक पैसा नहीं निकाल सकता। ये तो इसमें मतलब ईडी का रोल तो तब होना जब पैसे का हो। जब पैसा उसे निकाल नहीं सकते। वो कांग्रेस पार्टी का अखबार है और नेशनल हेड कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, अखबार है, उससे पैसा निकाल नहीं सकते। उस पर बहुत बड़ा कर्ज था जो जिसे कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है कि उसके जो शेयर होल्डर में प्रमुखता से गांधी परिवार है, तो ये मैं समझता हूँ कि जब उसमें से एक पैसा भी कोई निकाल नहीं सकता, ये उसका नियम है, कानून या देश का कानून ये ना हो। तो बस आखिरी सवाल है, लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई मैं समझता हूँ जब तक ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कराएंगे, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे, तब तक हम लड़ेंगे। बिल्कुल, सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यही कहना है कि जब तक केंद्र की तरफ से इस तरीके से दबाव बनाया जाएगा, जो लड़ाई है इसी तरीके से चलती रहेगी। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है न दबेंगे न झुकेंगे। कैमरामैन जस्से के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली।